अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम FIR के सेगमेंट फाइनल वर्डिक्ट में मैं हूं रबाब असद। आज बात होगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाली भारत के हवाले से, जहां इन दिनों मोदीइज्म यानी मजहबी इंतहा पसंदी अपने उरूज पर है और इस बीजेपी माइंडसेट ने इन दिनों खित्ते को जंग के दहाने पर पहुंचा दिया है। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार पाकिस्तान से दो दो हाथ करने के मूड में नजर आती है और इसके लिए जवाब भी खुद ही तराशा गया है, यानी पहलगाम में पेश आने वाला दहशतगर्दी का वाकया, जिसकी पाकिस्तान भी भरपूर मजम्मत कर चुका है। भारत का यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और दुनिया भारत से सबूत मांग रही है, लेकिन भारत सबूत देने के बजाय जंग की बातें कर रहा है। जी हां, आज प्रोग्राम में हम पहलगाम में पेश आने वाले वाक़े से लेकर अब तक की सूरत हाल पर बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोग्राम FIR के मेज़बान फ़हीम सिद्दीकी साहब। फ़हीम साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 7 लाख फ़ौज कश्मीर में मौजूद है, उसके बावजूद इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है और हुकूमत की नाक के नीचे ये वाक़या हो जाता है, आर्मी की नाक के नीचे ये वाक़या हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है इसको। क्या कहेंगे आप इस सारे सूरत हाल पर? देखिए, आपने सबसे पहले ये खुद ही कह दिया कि 7 लाख फ़ौज, और ये 7 लाख फ़ौज मकबूजा कश्मीर में है और आज से नहीं है, सालों से है वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जब ये वाक़या हो तो मैं किसी और की क्यों बात करूँ। मैं भारत के मशहूर पंडित हैं सरस्वती स्वामी साहब, उन्होंने ये सवाल उठाया है भारतीय सरकार से भी कि जनाब, जब ऐसा कोई वाक़या हो तो हम सबसे पहले तो चौकीदार से पूछेंगे ना, और चौकीदार से पूछना बनता भी है। 7 लाख चौकीदार थे वहाँ पे, उन 7 लाख चौकीदारों की मौजूदगी में आप ये कह रहे हैं, आपका ये बहाना है, आपका ये जवाब है कि 7 लाख फौजियों की मौजूदगी में, चौकीदारों की मौजूदगी में कुछ दहशतगर्द आते हैं दिन दिहाड़े। मैं आऊँगा FIR में लिखे गए टाइम के ऊपर भी, इसलिए फिलहाल मैं कह रहा हूँ, लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, दिन दिहाड़े आते हैं, फायरिंग करते हैं, आधे घंटे तक फायरिंग करते हैं और उसके बाद जो 26 अफराद को वो कत्ल करने के बाद बासानी फरार भी हो जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल किससे बनता है? बिल्कुल भारतीय सरकार से बनता है, भारतीय फौज से बनता है कि भाई तुम क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? क्यों नहीं आपने वहाँ पे जो है वैसी सिक्योरिटी रखी हुई थी एक ऐसे एरिया में जहाँ के हवाले से अब आप ये कह रहे थे कि कश्मीर तो सबके लिए है और वहाँ पर कश्मीर में आपने सयाहत को फ़रोग देने के लिए आपने जो पता नहीं क्या क्या इक़दाम कर रखे थे पिछले चंद सालों में, और आप कहते थे कि आए यहाँ पर आके कश्मीर घूमें। जब आप कश्मीर घूमने का पूरे इंडिया के लोगों को दावत दे रहे थे तो सिक्योरिटी कहाँ थी? चले सिक्योरिटी नहीं थी एक लम्हे के लिए, मैंने मान लिया, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? इंटेलिजेंस की नाकामी है, सिक्योरिटी की नाकामी है, चौकीदार की नाकामी है, और आप डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान कैसे इसमें मुलव्विस हो सकता है? फिर मैं सबसे पहले एज ए क्राइम रिपोर्टर अगर मैं इस FIR के ऊपर बात कर लूँ ना, तो सबसे पहले तो यहीं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है साबित हो जाएगा। बिल्कुल। FIR का आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, मैं भी चाहूंगी कि आप इस पर गहरी रोशनी डालें कि FIR जिस उजलत में जो है वो काटी, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखें, जिस जगह ये वाक़या हुआ है उस जगह से पहलगाम का पुलिस स्टेशन जो है वो 6 किलोमीटर के फासले पर है और रिमोट एरियाज में 6 किलोमीटर अहमियत रखते हैं। उसके बाद ये FIR में लिखा गया है कि 1:50 के ऊपर जो है वो फायरिंग शुरू होती है, जो 2:20 तक जो है वो जारी रहती है, यानी आधा घंटा। और मज़े की बात क्या है कि FIR जो है वो 2:30 पे दर्ज हो जाती है। चलो दर्ज हो गई भाई, कर लिया, पुलिस ने बड़ा काम किया भाई। मैं एज ए क्राइम रिपोर्टर तो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, और हम और इंडिया एक ही सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं और हमें पता है कि वहाँ पर कैसी पुलिसिंग, और हमें पता है कि हमारी पुलिसिंग उनसे कितनी डिफरेंट है या कैसी है, तकरीबन मिलती जुलती है। कोई भी वाक़या होने के बाद ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 10 मिनट के अंदर FIR कर दें। अभी आप वहाँ पहुँचेंगे, 6 किलोमीटर का फासला, मैं कहता हूँ आप जो है 6 किलोमीटर नहीं, आप जो है 6 फीट के फासले पे थे जनाब, थाने रख के बैठे हुए थे। उसके बाद आप जब वहाँ पहुँच गए, पहले आपने लाशें वहाँ से शिफ्ट की होंगी ना, आपने ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाया होगा ना, आपने इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ करके और वहाँ से जो भी आपने सबूत उठाने थे, शवाहिद उठाने थे, आपने पहले वो उठाने थे ना। टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बहुत और भी बहुत कुछ है। 10 मिनट में आपने FIR दर्ज कर ली, चलो FIR भी मैं मान लेता हूँ आपने दर्ज कर ली। उसके में आप लिख रहे हैं कि जनाब बैरूनी आकाओं के इशारे के ऊपर जो ये वाक़या हुआ, यानी आपको पता था कि 10 मिनट के अंदर के जनाब ये जो है वो बैरूनी आकाओं के इशारे के ऊपर जो है वो आके किसी ने ये वारदात, ये कार्रवाई कर डाली है। ये सब साबित करता है कि ये सब प्लान था, और प्लान था। ये बात जो है सिर्फ अब पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये बात अब खुद इंडिया से भी सामने आ रही है। इंडिया के जो लेफ्टिनेंट कमांडर नॉर्दर्न हैं, उन्होंने जो है इस वाक़े के बाद जब
उनसे कहा गया कि आप पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करें, तो उन्होंने मना कर दिया था MVS कुमार ने, जिन्हें अब ओहदे से भी हटा के गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उन्होंने खुद कहा ये कि हमारी तरफ से किया गया वाकया, हमारी तरफ से किया गया हमला है। तो पाकिस्तान कहाँ है इसमें? बिल्कुल पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं है। आपकी चीजें बता रही हैं, आपके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, आपकी बौखलाहट बता रही है कि आप कर क्या गए हैं, और ये करने के बाद जो है आप फंस चुके हैं, बुरी तरह से फंस चुकी है इस वक्त मोदी सरकार। दुनिया उनसे कह रही है सबूत तो लाओ, वो सबूत नहीं है उनके पास, सिर्फ बातें हैं। जी इंडिया में वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, वहाँ से लोग आते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करके चले जाते हैं। तो आप क्या ये जो इतनी बड़ी फौज लेकर बैठे हुए हैं, ये जो आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये क्या कर रही होती है? सो रही होती है तमाम वक्त। अच्छा फ़हीम साहब, इस फ्लैग ऑपरेशन की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी? मतलब मोदी सरकार को क्या पड़ी थी कि एक झूठा ड्रामा रचाया जाए और ये सारा ढोंग किया जाए? देखें, इसके लिए तो मुझे आपको कुछ अर्सा पहले ले जाना पड़ेगा, 2019 में। 2019 में जब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा कि जनाब पुलवामा में उसने 40 भारतीय सैनिक मार दिए, तो उस वक्त क्या होने जा रहा था इंडिया में? आम इंतखाबात होने जा रहे थे। इससे पहले अगर मैं क्लिंटन के दौरे की बात करूं सन 2000 में, जिसका जिक्र हमारे यहाँ पार्लियामेंट में भी हुआ और वहाँ की पार्लियामेंट में भी हुआ है, जब क्लिंटन दौरे पे थे उस वक्त भी दहशतगर्दी का एक वाकया वहाँ पे होता है और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। इस दफ़ा पहलगाम होता है तो अमरीकी नायब सदर जो है वो दौरे पर होते हैं, इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लग जाता है। अब आखिरी चीज़ जो आपका सवाल, रबाब, इंडिया में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। अक्टूबर नवंबर में बिहार में इलेक्शन होने हैं। 200 से ज़ायद इंतखाबी हल्के हैं। माजी में बुरी मार पड़ी है बीजेपी को बिहार में। बीजेपी हुकूमत नहीं बना सकी पिछले 2 टर्म्स में। बहुत बड़ा ये वाक़या है। इस वाक़े की बुनियाद पर अगर बिहार में मोदी को फतह चाहिए तो वो इसको जो है वो लेके चलेगा। और ये आज से नहीं है, ये जो गुजरात का कसाब कहा जाता है मोदी को, ये मोदी साहब जो है गुजरात के कसाब के तौर पर जब सबसे पहले सामने आए थे उस वक्त भी इलेक्शन का वक्त था। बिल्कुल हमेशा उन्होंने ऐसे ही वाकयात की बुनियाद पर अपनी सियासत की है और वहां पर हमेशा उन्होंने पाकिस्तान कार्ड खेला है। इस दफा भी वो पाकिस्तान कार्ड खेल रहे हैं। बिहार में इलेक्शन है, एक तरफ उन्होंने उसमें जो है अपने लिए एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की है, दूसरी जानिब जो है वो अमरीकी नायब सदर जो है वहाँ दौरे के ऊपर थे, उस मौके पर भी उन्होंने ये वाकया उन्होंने मजलूम बनने की अपना कार्ड खेलता है। मोदी कार्ड है ये, मैं इसे इंडियन कार्ड भी नहीं कहूंगा, ये मोदी कार्ड है। इंडिया में दिगर हुकूमतें भी रही हैं, कांग्रेस की हुकूमत भी रही, उस वक्त तो हमें ऐसे वाकयात होते नजर नहीं आए थे। ये मोदी सरकार है, ये मोदी कार्ड खेलती है खाली। और आप ये देखिए कि जिस तरह से सबूत की इस वक्त दुनिया इनसे बात कर रही है ना, सबूत नहीं है इनके पास, सबूत आएंगे कहां से? कुछ है ही नहीं ऐसा। अब इसीलिए पाकिस्तान ये कहता है कि आ जाओ इंक्वायरी करा लो। दुनिया को वो तो दावत दे रहा है पाकिस्तान। अब चीन से कह दिया कि आ जाएं आप इसके गैर जानेदार इंक्वायरी में, रशिया से कह रहा है वो, ईरान हम दोनों से कह रहा है पाकिस्तान और इंडिया से कि भाई मामले को हल करो, मैं बैठ के सालिसी कराने के लिए तैयार हूँ। दुनिया समझ रही है कि इस वक्त ये कितना खौफनाक और कितना खतरनाक इस वक्त की वाकया है, जिसके बाद जंगी जुनून में मुब्तला भारत जो है जो इकदाम कर रहा है उससे जंगी जुनून नजर आ रहा है। ये खित्ते की सलामती के लिए है। एटमी ताकत के ऊपर भी मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। बिल्कुल फ़हीम साहब, देखिए मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा धचका तो ये भी है कि उनके अपने लेफ्टिनेंट जनरल जो MVS कुमार हैं, उन्होंने एक जो बयान दिया है, इस पूरे बयान को आप उनके किस तरह से देखते हैं कि कितना बोल्ड उनका ये बयान है और क्या कुछ उन्होंने अपनी नज़रों से देखा होगा जिसकी वो धमकी दे रहे हैं कि मैं बता दूंगा? देखें, MVS कुमार लेफ्टिनेंट जनरल हैं और कमांडर हैं नॉर्दर्न। अब नॉर्दर्न कमांडर वो है और वो होता है जिसको इस वाक़े के बाद जो है मोदी सरकार ने कहा कि जी आप पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करें। कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है नॉर्दर्न कमांडर। उसने जब देखा इस वाक़े को तो उसने खुद कह दिया कि जनाब ये मैं कैसे कर दूं पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई, ये तो हमारे अपने लोगों ने क्या बात काम है सारा, ये तो हमारे अपने अंदर से हुआ हमला है। उसकी बुनियाद पर उस शख्स ने मना कर दिया। जब उसे मना किया तो आपने पहला इकदाम क्या लिया उसके खिलाफ कि उसे ओहदे से हटा के कमान किसी और को दे दी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो उनकी बौखलाहट बता रहा है और उनके अपने अंदर के जो इश्यूज हैं वो सामने ला रहा है। आपने MVS कुमार को जो वो गिरफ्तार कर लिया है, उसको जो है आप दिल्ली ले आए हैं।
यहाँ लाने के साथ जो MBS कुमार का बयान आया है ना, वो बड़ा खौफनाक है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया को, पूरी दुनिया को इस बयान को खास तौर पे देखना चाहिए। MBS कुमार कहते हैं कि अगर मुझे छेड़ा गया तो मैं वो चीजें सामने लाऊंगा जिसके बाद आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो मोदी सरकार को कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कितनी बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे अंदर के लोगों का काम है। सही। तो दुनिया तो बेवकूफ तो नहीं है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक बात ऐड कर दूं। इस वाकये के बाद आप अमेरिका का रद्द-ए-अमल देख लीजिए। अमेरिकी नायब सदर वहाँ थे। ट्रंप ने क्या कहा उसके ऊपर? मैंने कहा वाकया गलत है, बहुत बुरा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब हम इंडिया के साथ खड़े हैं और इंडिया जो है वो जाए पाकिस्तान से जंग करे। उन्होंने कोई जंग की बात नहीं। उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में जो लोग हैं उनको मैं जानता हूँ, वो ये मसला हल कर लेंगे। बहुत लाइटली। और सिर्फ ट्रंप की बात नहीं हो रही, आप पूरी दुनिया के इस वक्त रहनुमाओं को उठाकर देख लीजिए। उन सब का रद्द-ए-अमल जो है वो यही है कि इस मामले को मज़ीद हवा नहीं देनी चाहिए। वाक़या हुआ है, तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात आलमी बरादरी कर ले, ये पाकिस्तान कहता है। उसके बाद जो भी चीज़ है वो सामने आ जाए। जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? आपने खुद कहा दोनों एटमी ताकतें हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये जंग शुरू होती है और उस जंग की तरफ, उस जंग के मैदान में ले जाने वाला भारत होगा, तो ये जंग शुरू होती है तो इसका अख्तिताम बड़ा खौफनाक हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा फ़हीम साहब, पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है मोदी सरकार और बग़ैर कोई सबूत सिफारतकारों से भी राब्ते हो रहे हैं। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ सतह पर जो है भारत अपने आप को मज़लूम साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सब के लिए भारत को अपना कोई सबूत देने की ज़रूरत है ताकि आलमी बरादरी उसके साथ हो, और सबूत उसके पास है नहीं। तो आखिर भारत क्या चाहता है? जंग के जवाब ढूंढ रहा है, मुख्तलिफ हीले बहाने हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, पुलवामा वाक़े के बाद भी जो है कुछ ऐसे ही इल्ज़ामात लगाए गए, कोई सबूत। आज पहलगाम वाक़े के बाद फिर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। इन इल्ज़ामात के बाद सबूत जो है ना वो भारत ने देने हैं। पाकिस्तान ने अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं देने। पहले जो इल्ज़ाम लगा रहा है पहले वो सबूत दे। और दुनिया यही कह रही है उससे। वो अपने यहाँ जो है आलमी वो जो मुख्तलिफ सिफारतकार हैं उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें ब्रीफिंग दी जाती है पहलगाम वाक़े के ऊपर। इसी तरह जो है वो मोदी सरकार जो है वो मुख्तलिफ जो आलमी रहनुमा हैं उनसे राब्ते कर रही है। उन्हें कह रही है कि जी हम तो मर गए, हमारे साथ तो दहशतगर्दी का ये वाक़या पेश आ गया और जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान से आके किया गया। दुनिया कह रही है कि सबूत लाओ ताकि हम पाकिस्तान से बात करें, भाई पाकिस्तान ने ये किया क्यों, लेकिन सबूत तो दो। किस बुनियाद पे बात करेंगे? वो है नहीं। चाइना जो है वो भी यही कह रहा है। चाइना हमारी पुष्ट पे खड़ा है, हमारा बेहतरीन दोस्त है। बिल्कुल। आपके साथ भी उसके ताल्लुकात जो है वो कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं रहे। लद्दाख आपने तोहफे में उठा के दिया है ना चाइना को, लेकिन चाइना भी कह रहा है कि आप सबूत तो दो, इंक्वायरी तो करो वाकई की। ये कैसे हो सकता है कि एक वाकया हो, हम यहाँ बंद कमरे में बैठे हैं ना, बाहर कोई वाकया हो जाए और उस वाकये की इत्तला जैसे ही आपको मिले आप कहेंगे ये वाकया तो फ़हीम साहब ने कराया है। कैसे पॉसिबल है यार? कोई चीज, कोई बेस तो होगी ना। बिल्कुल। यहाँ तो बेस ही नहीं है। एक FIR होती है, उस FIR में लिख देते हैं आप बैरूनी आकाओं के इशारों के ऊपर जो है आके किसी ने जो ये कर दिया। भाई बैरूनी आका जो है वो पाकिस्तान है तो इसका सबूत तो दो। सबूत नहीं है इंडिया के पास, सबूत कोई नहीं है। अच्छा, भारत का पहलगाम वाक़े से थोड़ा सा अगर हम हटके भी देखें तो सिंतास मुआहदे को जिस टाइमिंग पर भारत ने जो है वो मुअत्तल किया है और मुअत्तल करने का कहा है कि हम इसको मुअत्तल कर देंगे, हालांकि एक तरफ़ा होगा और वो कर नहीं सकता इस तरह। लेकिन फिर भी आप सारी टाइमिंग को किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान में दरियाओं की बहस छिड़ी हुई थी, कैनाल्स की बहस छिड़ी हुई थी, उस वक्त फिर भारत ने जो है वो सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने कहा और अब जाकर जो है ये हमला भी पाकिस्तान के सर डाल दिया है। तो हर तरह से भारत जो है वो जंग की तरफ लेके जाना चाह रहा है दो खित्तों को। देखिए रबाब, मैं इस सिंतास मुआहदे को जिस तरह से उसने मुअत्तल किया है और जिस तरह से वो पानी रोकने की बातें कर रहा है इस वक्त, ये आबी दहशतगर्दी है। सही। और ये इंतहाई खौफनाक है। सिंतास मुआहदा आज नहीं हुआ था, 60s में हुआ था। अयूब खान उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के सदर थे और कराची में सिंतास मुआहदे के ऊपर जो है दस्तखत हुए थे। सही। सिंतास मुआहदे के तहत 3 दरिया ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो इंडिया जो है वो काम कर सकता है और 3 दरिया ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो पाकिस्तान की एक तरह से वो ऑब्जर्वेशन में है और पाकिस्तान को उसके ऊपर राइट है कि उस पर काम करे। जो 3 दरिया सिंतास मुआहदे के तहत
इंडिया के पास थे, उस पे उसने छोटे बड़े डैम्स बना बना के ये कर दिया है कि आप ज़रा जाके दरिया रावी का जायज़ा तो लें, देखें तो सही, सूखा पड़ा है दरिया रावी, ठीक है। इसी तरह अब जब ये बात हो रही है कि जनाब ये हमारा पानी रोकने की जब बात कर रहा है, तो ये सिंतास मुआहदे के तहत वो कर नहीं सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो एक तो ये आलमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। यूनाइटेड नेशन इसमें जो है वो एक पार्टी थी जिसकी मौजूदगी में ये सिंतास मुआहदे के ऊपर अमल साइन हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके ऊपर एक्शन लेगी। पाकिस्तान पहले भी सिंतास मुआहदे के मामले के ऊपर जो है जा चुका है इंडिया के ख़िलाफ़। अगर ये आबी दहशतगर्दी रही तो वो जो हम बात कर रहे थे ना कि दोनों एटमी ताकतें हैं, और अगर जंग आगे बढ़ती है तो किसी भी जानिब से इस बात का इम्कान है कि खुदा न खास्ता ये कोई एटमी जंग ना छिड़ जाए। देखें, अगर ये जो मैं जिसे आबी दहशतगर्दी कह रहा हूँ ना, हम एटम बम से मरें या पानी ना होने से मरें, बिल्कुल हाँ। हम तो फिर दोनों तरह से मर जाएंगे ना। तो इंडिया ये ना सोचे कि वो जो है पानी रोक लेगा तो हम जंग से डर जाएंगे। पानी रोकोगे तो भी हमारे लिए जंग है। तुम हमारी सरहद में आके, हमारी सरहद के ऊपर आके कोई कार्रवाई करने की कोशिश करोगे, हमारे लिए वो भी जंग है। हम तो इस वक्त जंग के लिए तैयार हैं अगर इंडिया चाहता है। अगर इंडिया चाहता है, हमारा मनपसंद कौम है, मनपसंद मुल्क है, हम कतई नहीं चाहते कि खित्ते में कोई आग लगे। लेकिन इंडिया की जो इस वक्त कोशिशें हैं और जो साजिशें हैं, सिंतास मुआहदे को जिस तरह से मुअत्तल करके वो पानी रोका गया है, इस मामले को अगर हम समझें तो ये हमारे लिए आबी दहशतगर्दी है। हम इसको नहीं तस्लीम कर सकते। ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाएगा। तो इंडिया को इस पर सोचना होगा। और पाकिस्तान ज़ाहिर बेहतरीन सिफारतकारी कर रहा है, और इसी के नतीजे में आप ये देखिए कि गुज़िश्ता दिनों जब एक करारदाद जो है वो सलामती कौंसिल से मंजूर होती है, तो पाकिस्तान की सिफारतकारी की वजह से ये हुआ कि उसमें दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत ज़रूर हुई, लेकिन लफ्ज़ पहलगाम इंडिया जो है वो शामिल नहीं करा सका उस करारदाद में। ये पाकिस्तान की एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। मकबूजा कश्मीर आया, कश्मीर का वर्ड आया, उसमें दहशतगर्दी का वर्ड आया, पहलगाम नहीं आया। ये इंडिया की एक सिफारती नाकामी, पाकिस्तान की कामयाबी है। लेकिन आलमी बरादरी को ये भी समझना होगा कि पाकिस्तान इस आबी दहशतगर्दी पे खामोश नहीं रह सकता। नहीं रहना चाहिए एक अलग बात है, मैं कहता हूँ रह नहीं सकते हम खामोश इसके ऊपर। हमारे लिए तो वो भी जिंदगी और मौत का मसला है। तो सिचुएशन किसी भी तरह से जो है इस वक्त कोई नॉर्मल नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उन्हें इसका एहसास है। चाइना का रद्द-ए-अमल उठा कर देख लीजिए, आप रशिया का रद्द-ए-अमल उठा के देख लीजिए, ईरान का रद्द-ए-अमल आप उठा के देख लीजिए, सब ये चाहते हैं मसला बातचीत से हल हो जाए, इंक्वायरी करा लें, सबूत है तो ले आइए सबूत। तो उसके बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना आलमी बरादरी के सामने। अगर आप सबूत रख देते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इंडिया को। ये सबूत तो लाएं। सारी बात सबूत पे आके रुक जाती है। अच्छा फ़हीम साहब, जब हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई भी इस तरह की कशीदगी होती है या ज़रा सी भी कोई कशीदगी वाली हवा चलती है, तो दोनों तरफ की आवाम जो है वो भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, उनके अपने जज्बात भी हैं, अपने इजहार ख्याल भी करते हैं। तो इस सारे मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम के रद्द-ए-अमल के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं कि अवाम ने इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखा है और किस तरह से कमेंट्स कर रही है? देखिए, मैं पहले पाकिस्तानी अवाम के ऊपर तो आऊँगा। माशाल्लाह बहुत ही दिलचस्प इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से सिचुएशन है। पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे कंटेंट मिल गया है लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स को। लेकिन इससे पहले अगर मैं इंडियन मीडिया की बात ना करूँ ना तो गलत होगा। इस वक्त इंडियन मीडिया जो किरदार अदा कर रहा है ना, वो इंतहाई खौफनाक है। आप इस खित्ते के 1.5 अरब लोगों को जंग में झोंकने के ऊपर इस वक्त अपना ही मीडिया वार कर रहे हैं। इस वक्त इंडियन मीडिया में एक जबान जो है ना वो बीजेपी की नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त टोटल जो है, हमें ये लगता है कि जो इस वक्त इंडियन मीडिया से कहा जा रहा है पाकिस्तान के बारे में, मुसलमानों के बारे में, वहाँ पर जिस तरह के जो है इस वक्त बयानात रोड्स पे लिए जा रहे हैं लोगों से, नौजवान, और उसको जो है मीडिया पे जिस तरह से नशर किया जा रहा है, वो इस वक्त एक यूँ समझ लीजिए कि माहौल बना रहे हैं जंग का। और ये जंग का माहौल अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है तो ये जंग होने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है ना वो इंडियन मीडिया के ऊपर आयद होगी। आप अभी वाक़या हुआ था और वाक़े के फ़ौरन बाद जो है एक तरफ FIR हुई पाकिस्तान को रख के, और दूसरी तरफ जो है वो इंडियन मीडिया जो है वो इस तरह से चिल्ला रहा था
जैसे जो है वो खड़े होकर देख रहे थे पहलगाम में कि जी ये आए इंडिया से, पाकिस्तान से सरहद अबूर करके, और ये इन्होंने जो है आके जो है वो फायरिंग कर दी, और ये इन्होंने 26 लोग मार दिए। ओ भाई खुदा का खौफ करो यार, भगवान का खौफ करो, क्या कर रहे हो यार ये तुम लोग इंडियन मीडिया। और इंडियन मीडिया भी इस वक्त मैं समझता हूँ एक्सपोज हुआ है, और ये बात एक्सपोज हो गई है वहाँ पे कि इंडियन मीडिया इस वक्त टोटल जो है वो बीजेपी के प्रेशर में है, या फिर वो बीजेपी की ज़ुबान बोल रहा है, तो उसके पीछे कोई और वजूहात भी हैं। और फिर अब मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल, और ख़ासतौर पर पहले मैं पाकिस्तानी कौम के रद्द-ए-अमल से पहले अगर मैं पाकिस्तानी हुकूमत के रद्द-ए-अमल की बात करूँ, बहुत ही पाकिस्तान ने एक समझता हूँ कि समझदारी का मुजाहरा किया है, और हमारा रद्द-ए-अमल किसी भी तरह से ये नहीं था कि अच्छा तुम हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो और हम तुम्हारे ऊपर जवाब में जो है वो कोई कार्रवाई कर डालें, या हम कहें कि आ जाओ लड़ लेते हैं, कोई मसला नहीं। हम इसके लिए तैयार हैं, जंग होती है तो हम तैयार हैं जंग के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने समझदारी का मुजाहरा किया, बुर्दबारी का मुजाहरा किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया है अभी तक के इल्ज़ामात के ऊपर, और वो आलमी बरादरी से कह रहा है कि इंडिया को रोकें, इंडिया से कहें सबूत लेकर आ जाएं, इंक्वायरी करा लें, इंक्वायरी में कोई चीज़ सामने आती है तो फिर हमसे बात करें, और अगर जंग की बातें होंगी तो मत भूलें कि क्या हुआ था 2019 में। 2019 में जब आपने ये दावा किया था कि आपने बालाकोट में एक मुकाम के ऊपर जैश ए मोहम्मद के कैंप को निशाना बनाया है, ये दावा ही था आपका। उसके बाद जो है अगले दिन जो है आपके अभिनंदन साहब जो हैं उनके साथ क्या हुआ था, ठीक है, सही, टी इज़ फैंटास्टिक अभी तक याद होगी बिल्कुल पाकिस्तानी इंडियन फौज को। हाँ। फिर एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान ने उसके फौरी बाद इंडिया में एक ऐसे मुकाम के इंतहाई करीब एक ऑपरेशन करके बता दिया था, एक हमला करके बता दिया था कि हमारी सलाहियत क्या है और हम क्या कर सकते हैं। सही। उस मुकाम से सिर्फ चंद सौ गज के फासले के ऊपर उस वक्त इंडियन आर्मी चीफ मौजूद थे। अगर पाकिस्तान चाहता तो उस जगह को भी निशाना बना सकता था जहां इंडियन आर्मी चीफ मौजूद थे, और इस हमले के बाद उन्हें फौरी तौर पर वो इलाका छोड़ना पड़ा था, वहां से भागना पड़ा था। तो पाकिस्तान की जो सलाहियत है ना, उससे इनकार नहीं कर सकती, दुनिया इनकार नहीं कर सकती पाकिस्तानी फौज की सलाहियत से। लेकिन उस वाक़े से लेकर आज तक, और उसके बाद जब जो है उन्होंने इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं, उसके बाद उन्हें खानी तो मुकी पड़ी है। बिल्कुल। इस वक्त भी अगर खुदा ना खास्ता कोई मुहिम जोई करने की कोशिश इंडिया की तरफ से होती है तो हम तैयार हैं, बहैसियत कौम भी तैयार है, बहैसियत मुल्क भी तैयार है, बहैसियत फौज भी तैयार है, और पूरी फौज के पीछे पूरी कौम इस वक्त खड़ी है। आपस के इख्तलाफात होंगे डेफिनेटली, जब सियासत होती है तो सियासतदानों के आपस के इख्तलाफात भी होते हैं, और सियासी जमातों के जो कारकुन हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बहुत कुछ बोल जाते हैं। लेकिन जनाब ये मामला पाकिस्तान का है, सब एक पेज के ऊपर हैं, सियासतदानों से लेकर आम आदमी तक, और आम लोग तो बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं तो उसका क्या डिस्कस करें, हम सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं मीम्स जो है, कंटेंट दे दिया, शुक्रिया मोदी साहब, आपने पाकिस्तानी सोशल मीडिया को जो है कंटेंट दे दिया। वैसे मज़े के मीम्स हैं कि जंग का चांद कब नज़र आएगा, मेरी शादी जो है वो तय हो गई थी, जंग हो रही है, मेरी शादी का क्या होगा, इंडिया जो है वो पानी रोक लिया है, मेरे आंखों में साबुन लगा हुआ है, मैं नहाऊं कैसे। इतने मज़े के मीम्स बन रहे हैं, इतने मज़े के मीम्स बन रहे हैं कि मज़ा आता है उन्हें पढ़कर। ये और इसको लोग एंजॉय कर रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, देखें इस एंजॉयमेंट की वजह से इस वक्त इंडियन मीडिया जो है ना वो मजबूर हुआ कि वो इस एंजॉयमेंट को रिपोर्ट करें। उनके यहाँ ये रिपोर्ट हुआ है, पाकिस्तान में जो मीम्स बन रही हैं इस वाक़े के बाद, पहलगाम के वाक़े के बाद अमेरिका के और इंडिया की जानिब से जो भी कहा गया, उसके बाद जो पाकिस्तान में मीम्स बनी है उनको इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है, और कहा कि ये पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल है। भाई ये पाकिस्तानी ऐसे ही हैं, हम पाकिस्तानी ऐसे ही हैं। अच्छा फ़हीम साहब, अवामी रद्द-ए-अमल की भी आपने बात की, और मैं तो ये कहूँगी कि मोदी सरकार हो या फिर इंडियन अवाम हो या फिर इंडियन आर्मी हो, सबको ये चाहिए कि पाकिस्तान की मीम्स जो है वो एंजॉय करें। बिल्कुल, मीम्स को एंजॉय करें, टी इज़ फैंटास्टिक। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।